और बड़ी खबर की बात करते हैं अब। वो बड़ी खबर जिस खबर के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश हैरान रह गया, क्योंकि खलघाट बस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पिछले 8 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सर्च ऑपरेशन में खाली हाथ रहा बचाव दल। रात को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद रहेगा। प्रशासन ने यह बात सामने आई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात को भी चलाने की कोशिश थी, लेकिन बंद रहेगा फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन। इसका फैसला प्रशासन ने लिया है। आगे नहीं चलाया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। बस में सवार सभी 12 लोगों के शव मिल गए हैं। ऐसे में अब शव मिलने की संभावना भी नहीं है। महाराष्ट्र जा रही बस इस खलघाट पुल पर हादसे का शिकार हो गई और नर्मदा नदी में जाकर गिर गई, जिससे 12 लोगों की मौत होने की अभी तक पुष्टि हुई है। 12 शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि कई लोगों के इस नदी में बहे जाने की संभावना जताई जा रही है और उसी को लेकर यहाँ पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है कि जो लोग बहे हैं उनको ढूंढा जाए। हालांकि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं है। जो मृतक हैं उनमें राजस्थान और महाराष्ट्र के लोग भी शामिल हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर का एक निवासी है, वो भी इस हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि धामनौद के अस्पताल में इन शवों को रखा गया है और मध्य प्रदेश सरकार उनके शवों को अब उनके गृह नगर भेजने के लिए प्रबंध करने में लगी हुई है। जो सर्चिंग ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ पर सर्चिंग कर रही हैं। हालांकि अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। तो मध्य प्रदेश के धार के खलघाट में बड़ा हादसा हुआ। नर्मदा नदी में बस गिर गई। 12 लोगों की मौत हो गई। सभी शव निकाल लिए गए। इधर प्रधानमंत्री ने हादसे पर ट्वीट किया और दुख जताया। इतना दर्दनाक हादसा कि बस के परखच्चे उड़ गए, तो सोचिए इसमें जो सवार थे उनका क्या हाल हुआ होगा। बताया जा रहा है इतनी ऊंचाई से नदी में गिरने के बाद बस में सवार एक भी शख्स को जिंदा नहीं बचाया जा सका। ये तब की तस्वीरें हैं जब बस को नदी से बाहर निकाला जा रहा था। ये बस जो इंदौर से अमलनेर जाना होना पता चला है और जो इंदौर से हमें जानकारी प्राथमिक तौर पे मिली है वो ये मिली है कि इसमें 12 यात्री सवार थे। एक ड्राइवर को मिला के 13 लोग बनते हैं, जो 13 के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। लेकिन हम इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि रास्ते में कोई और सवारी बैठी हो या कंडक्टर भी इस बस के अंदर हो। रेलिंग तोड़कर बस जब नदी में गिरी तो हड़कंप मच गया। मछुआरे और आम लोग जुट गए। हालांकि कुछ ही देर बाद प्रशासनिक अमला रेस्क्यू में जुट गया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बारिश होने के चलते भी रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्रेन के द्वारा बस को निकाला जा रहा है। ये वही यात्री बस थी जो महाराष्ट्र के अजमल नगर जा रही थी और इंदौर से रवाना हुई थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें करीब 30 से 40 यात्री सवार थे। अभी बताया जा रहा है कि 13 शव निकाल लिए गए। प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। खरगोन और जो धार की सीमा के दोनों के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं और लगातार जो है यहाँ पे विवेचना की जा रही है। बताया जा रहा है बस सोमवार सुबह 7:30 बजे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अमलनेर के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान धार और खरगोन जिले की सीमा के पास एक पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। जूजर करके एक भाई आए थे सुबह, उन्होंने बताया कि ऐसे आपके घर के जो सामने रहते हैं तो उनके साथ ऐसा हादसा हो गया है कि आपके पास उनका नंबर या उनके बच्चों का नंबर है क्या। तो मैंने बोला हाँ है मेरे पास नंबर। तो मैंने फ़ोन लगाया, तस्नीम बेन को बताया, उनकी वाइफ का नाम तस्नीम है, उनको बताया कि आपके हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वो बच्चों को लेकर वहाँ के लिए निकल गए। जूजर भाई उनकी कार में, वो शायद बाहर थे, बच्चे और उनके वाइफ यहाँ नहीं थे। धार में हुए बस हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया। सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है, उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा। लोगों को बचा नहीं सके
अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। कमल वर्मा, निवाजी पाटिल 55 साल, पिलौदा, अमलनेर, जलगांव, इस तरह के नाम जो अभी तक शिनाख्त होती जा रही है वो आएंगे। जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। अभी तक शिनाख्त में नहीं आया है। और भी सब लोग, क्या संख्या इतनी थी कि और भी? अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही मृत हुए हैं। बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम शोक व्यक्त करते हैं और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम करें। जो भी सरकार से बन रहा है, सरकार पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ, संवेदनशीलता के साथ वहाँ जुटी हुई है। हमारे एसपी, कलेक्टर, हमारे अधिकारी सब वहाँ लगे हुए हैं और अब ये विषय चूंकि हम लोग भी अभी जांच कर रहे हैं कि कैसे घटना घटी, क्योंकि कोई व्यक्ति कंडक्टर ड्राइवर अभी वहां तक नहीं मिला है, घटना स्थल के समय वहां की मौजूद नहीं था, इसलिए हम घटना घटी कैसे इस पर हम अभी विचार कर रहे हैं। 16 फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भी यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई थी। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता हो गए थे। घटना के बाद 5 दिन तक लापता लोगों की तलाश की गई थी। नहर के 35 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और सीएम के निर्देश पर मंत्री कमल पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। हादसे की जांच के आदेश दिए। मंत्री ने पुल पर दोनों तरफ जाली लगाने के निर्देश भी दिए हैं। खलघाट बस हादसे के बाद प्रभारी मंत्री कमल पटेल को भीगते हुए पानी में यहाँ पहुंचे हुए बहुत संवेदनशील सरकार मध्य प्रदेश की, उसके मंत्री कमल पटेल ने यहाँ का मौके का जायजा लिया। जी बताइए, कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है और कितने लोग अभी बच पाए हैं? देखिए, ये जो पुल है उधर से महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बस सुबह 7:30 बजे इंदौर से चली है। 10 बजे के आसपास की घटना है। ओवरटेक करने में कोई मोटरसाइकिल सामने आने से रेलिंग से टकराई और नीचे गिरी और नीचे प्लेटफॉर्म है उससे टकरा के पानी के अंदर डूबी। जो कंडक्टर ने इंदौर डिपो में जो सूचना दी वो 12 लोगों की दी थी कि 12 सवारी लेके जा रहे हैं। तो 12 लोग बस के अंदर थे, उसमें कंडक्टर, ड्राइवर और 10 सवारी, 12 की डेड बॉडी मिल गई बस के अंदर ही, ये मौके पे प्लेटफॉर्म पर यहाँ। और सबके पोस्टमार्टम, कोई नहीं बचा उसके अंदर और सबकी पहचान हो गई है। कुछ राजस्थान के, कुछ महाराष्ट्र के, एक इंदौर के। उनके परिजनों को 10 लोगों की डेड बॉडी दे दी गई पीएम करने के बाद और बाकी 2 के भी परिजन आ रहे हैं, उनको भी हम पहुंचा देंगे। और ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन दुर्घटना है और इसमें कंडक्टर, ड्राइवर सहित कोई नहीं बचा। मुख्यमंत्री के तमाम